सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। What is the character of Awliya? Inshallah, I'll explain. So we should try to understand what is the value of Awliya, what is the biography of Awliya. As we know that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver His message of peace, love, humanity for the every creation in this world. Islam is the message of peace, love, humanity for the every creation in this world. हजरात, आज के इस नूर निकत की हसीन रात में, आज के इस मजहबी स्टेज पर, आज के धार्मिक मंच पर हमारी और आपकी किताब जिसे हम पुराने पाक के नाम से जानते हैं, खालिक कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल मुख्तसर वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, इसलिए मात्र 10 मिनट का वक्त दिया गया है। तो सुनने सुनाने से कबल नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह रिसालत में निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नक़ीबुल औलिया डॉक्टर जवाहर शफी आबादी ने क्या ही खूब लिखा है कि यासी के आस पास है ताहा के आस पास, यासी के आस पास है ताहा के आस पास, मेला लगा है गुंबदे खजरा के आस पास। यासी के आस पास है ताहा के आस पास, मेला लगा है गुंबदे खजरा के आस पास। अब वाह रफ्ते मिजाजी नबूवत है रोजो शब, वाह रफ्ते मिजाजी नबूवत है रोजो शब, एक नूर मुस्तकिल रुखे ज़ेबर। हज़रात, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा यकीनन इश्क़ रसूल में डूब कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएगा। जब कोई आशिक़ मुस्तफ़ा इश्क़ रसूल में डूब कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाए तो समझ लेना इश्क़ रसूल का चराग उसके दिल में मुनव्वर हो चुका है और अल्लाह ने उसके दर्जात को बुलंदी अता फरमा दी है। इसीलिए हुज़ूर नक़ीबुल औलिया ने क्या ही खूब लिखा है कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफ़ात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वह चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। वह सारभम सास व सत्ता खालिके कायनात ने उस पावन पवित्र पर नए पठान परिश्रमी परंपरागत पवित्र पंक्तियों में ये उद्घोष कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ इंसान हमसे तू सीधा रास्ता मांग ले, कह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। वही कुरान मुक़द्दस जो तमाम उलूम में दीन और दुनिया का मकसद और मुनब्बा है, जो इंसानी जिबिल्ली फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मरहबत, मुआसरत, इख्वत और भाईचारगी का दर्स देता है। यही वजह है इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है। इस्लाम डजंट डिसइंटीग्रेट बट इट गेट्स आवर ब्रोकन हार्ट विद लव। इस्लाम तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है। इस्लाम विश टू सेव एवरीवन फ्रॉम एविल ऑफ सोसाइटी। इट इज अ पेक्युलियर फीचर। इट डजंट डिस्क्रिमिनेट एनी कास्ट, रेस, रिलीजन. इट टीचेस us to belong in every aspect of life. It guarantees peace and prosperity. Islam is the message of peace, love, humanity for the every creation in this world. By this we can understand why the value of Islam. Al-Islam ad-dinun mu'azzabun wa mahbubun inda Allah. Inna al-Islam ad-dinun ilahun la misala lahu wa la mazil. Inna al-Islam mu'azzabun nas ala muhabba wal ikhwa. Al-Islam lil-Islam. Inna lil-Islam dasturun khas yakhza'u lahu atba'u. Yusrun. Inna al-Islam intashara fi anha'il alam kal intishari nari fil hafin wa jara ala adna sa'at fi hadfihi wa fi maqsadihi. इस्लाम ज्ञान विज्ञान का दर्स देकर एक पवित्र और पुरसुकून समाज का निर्माण करता है। विश्व बंधुत्व और आपसी भाईचारे के मार्ग को प्रस्तुत करता है। ऊंच नीच जात पात की नफरतों को मिटाकर एक पवित्र और पुरसुकून समाज का निर्माण करता है। यही वजह है इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं है बल्कि ज्ञान विज्ञान का दर्स देकर एक पवित्र और पुरसुकून समाज का निर्माण करता है। हम देख सकते हैं
आज क्या बात है कि आज हम लोग जैसे कि हम सभी यहाँ पे हाजिर हुए हैं, जाने अली चिश्ती निजामी की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं। आखिर क्यों? कभी आपने गौर किया? हम बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पे आते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं और इंसान वो भी हैं, लेकिन उनको गुजरे कुछ अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी उनकी याद में हम महफिले जलसे का इनेकाद करते हैं। आखिर क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा कि हमारी तरह एक इंसान अल्लाह की बरगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि आज सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में, आज भी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत है। आखिर क्यों? आपने कभी सोचने की कोशिश की कि हम और अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं? हमें कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन ये और ये अल्लाह जिनके बारे में खालिक़े कायनात ने उस साल भर मुसासबा सप्ताह खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमा दिया, अला इन्ना औलिया ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों का ना कोई खौफ है ना उनको मलाल है। तो ये और ये अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। इस्लामी है राह हक, दीन इलाही इसी को कहते हैं। इस्लामी है राह हक, दीन इलाही इसी को कहते हैं। मर गया जो इसके नबी में अजहर, जन्नती उसी को कहते हैं। जब आप और ये अल्लाह के बायोग्राफी को पढ़ेंगे, जब आप उनके जीवनी का मुताला करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये औलिया अल्लाह आम इंसान नहीं थे। इनके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत थी। उनके अंदर नबी की सीरत, नबी का चलवा और नबी के किरदार पाए जाते थे। और जो भी उस बुलंद सिर से सट गया, कलमे में अट गया, जन्नत में डट गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत अपने सीरत तैयबा के वसीले से जुमला बशी हयातियाती का ऐसा नमूना अमल पेश कर दिया है कि जिसकी इत्तबा में बनी नौ इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहजीम और तमद्दुन ना किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है। तहजीब या तमद्दुन, शरीयत हो या रूहानियत, इस आलम और रंग मबू में महल और खुर्शीद की दर्शानी हो या दरिया की रवानी हो या मौजों की तबयानी हो या नस्लों की अफजाइश हो या जलवे ज़ाय हयात का शबाब हो या इंसानी कदरों का गुलाब हो, सब रोज उठना बैठना चलना फिरना, मौत हयात शादी ज़मी वस्ल फसल तमाम के तमाम फितरी लिहाज से इस्लाम में मौजूद है। और इसे अलग हटकर अगर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो ये किसी फरेब से कम ना होगा। इश्क उल्फत का मेयार कोई देखे तो, ऐसा करने का सरा प्यार कोई देखे तो, फिर कहीं दुनिया में जाने की जरूरत क्या है? सीरत सिद्दीक़ अबरार को देखे। हज़रात, ये अल्लाह ने नबी की सीरत को अपनाया, असहाब ने, सहाबियों ने नबी की सीरत को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर, नबी के किरदार को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। शहदाए करबला ने नबी की सीरत को अपनाकर, नबी के किरदार को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये औलिया अल्लाह ने जिक्र इलाही के भट्टी में तब तक इसके रसूल में डूबकर जब ये औलिया अल्लाह ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, तो हम देख सकते हैं कोई गौसे आजम बनके के चमका, कोई मखदूम के छोटा बनके के चमका, कोई सरकारी वाली से पाक बनके चमका। और मुर्दों की है इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पे हमें ये बताया गया कि जिंदा सिर्फ वो नहीं है, जिंदा हर वो इंसान है वो अल्लाह का जिक्र करता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ रसूल की मोहब्बत है, वो इंसान जिंदा है। और जो लोगों के दिल इसके रसूल से खाली है, अल्लाह की बंदगी से दूर है, वो अगर चलते फिरते नजर आते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे नजर आते हैं, गली चौराहों पे चलते फिरते नजर आते हैं, शरीयत ऐसे लोगों को मुर्दा कह रही है। You know better about yourself। आप अपने अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं या जिंदों की जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कमाल इश्क मस्ती का जहां सजदा नजर आया, कभी जलवा नजर आया, कभी चेहरा नजर आया, कभी जलवा नजर आया, कभी चेहरा नजर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी फिक्र नजर व एहसास और तसव्वुर की कदरों की सलामती इनायत कर दी है कि इंसान हमसे सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद ना मांगकर हमसे तो सीधा रास्ता मांग ले। वो सीधा रास्ता हर चीज से ज्यादा कीमती है, जिसे उर्फ आम में अकीदा कहा जाता है। आस्था गर तेरा नहीं होता, अपना सजदा अदा नहीं होता, बोल उठा बेसबा कर भी वो जो चाहे तो क्या नहीं होता। और जी वो समावली की सारी दौलतें
जिस रास्ते पे कुर्बान है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब अक्ल सलीम के सामने एक अजीम सवाल उठ खड़ा होता है, वो रास्ता कौन सा है, कहाँ है, कैसा है, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए बंदे कह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। आखिर वह सीधा रास्ता कहाँ है, कैसा है? खालिक़े कायनात ने इंसानी अक्ल खिरत को कहीं भटकने नहीं दिया, बल्कि कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया, उसी आयत के आगे में ऐलान फरमा दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बल्कि वह रास्ता इनाम पाने वालों का रास्ता है। कि इनाम पाने वाले कौन है? ये औलिया, मुरसलीन, अनबिया, पैगंबरों का जो तरीका है और ये अल्लाह का जो बायोग्राफी है, यही लोग हैं जो अपने मकसद को पा चुके हैं, अपने मकसद को पा चुके हैं। लेकिन आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन नबी की सीरत से दूर हैं। याद रखिएगा, सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रहिएगा तो कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। सरसों का पौधा अगर आप कच्चा उखाड़ कर लाए और उखाड़ने के बाद आप उसे अगर पेड़ कर, अगर आप उससे खली या तेल प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रहिएगा तो कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा तो हमें अपने बुजुर्गाने दिन के बायोग्राफी को, जिंदगी को देखनी चाहिए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वाकई में अगर उनके बताए हुए आदर्शों पे हम चलेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और कल मैदान हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज हम तकरीरें सुनते हैं, आज हम और आप तकरीरें सुनते हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारा सदियों का ये रिवाज रहा है, तरीका रहा है, गम का मौका हो या खुशी या घर भोज हो या बच्चे की पैदाइश हो, हम अक्सर व बेशतर मिलाद मुस्तफा का इनेकाद करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। लेकिन है अफसोस, तकरीरें इतनी होती है और सुन्नी मुसलमान महफिलों में जमा होते हैं जहां पे उलमा दिन के हजारों बातों को बयान करते हैं, दिन के कवानीन को, दिन के हकाम को आपके सामने रखते हैं, आप सुनते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सुने और सुनने के बाद उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। हम तकरीरें सुनते हैं लेकिन अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। काश हर सुन्नी मुसलमान हर महफिल मिलाद से हजारों बातों को छोड़कर सिर्फ एक बात पे अमल सुनकर अगर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो हमारे समाज से यूं ही कितनी बुराइयां खत्म हो जाती। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम तकरीरें सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। हम सुनते हैं लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। आखिर हमें हुआ क्या है, आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अल मुख्तसर वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए एक आखिरी हदीस पाक में आपको सुनाता चलो, इसको सुनिए। बातें तो बहुत है, अगर बयान किया जाए तो दिस नाइट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ये रात काफी नहीं कुछ बयान की जाए, ये रात काफी नहीं। तूफान नूरानी शाश फायदा एक बूंदी काफी अगर कुछ असर करे तो हजरात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं। उस महफिल में उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। वो सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल आते हैं, आने के बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे बता दिया जाए कि दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है। सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे खिरतमंद चालाक इंसान कौन है या रसूल अल्लाह, मुझे बता दिया जाए। लेकिन यही सवाल अगर दुनियादारों से पूछी जाए, यही सवाल हमसे और आपसे पूछी जाए तो हम और आप यही कहते हुए नजर आएंगे, जिसने बहुत पैसा कमाया, जिसके पास बहुत माल है, जो अच्छा पॉलिटिक्स करता है, सियासत करता है, जो डॉक्टर हो गया, जो डीएम हो गया, दुनिया परस्त लोग यही जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन, यही सवाल जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह हमें बता दिया जाए कि दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि बड़ी अच्छे अंदाज में
मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे गरीब साहबी, क्या तुम जानना चाहते हो कि दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है? तो सुन, दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान वो है जो मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी में लगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। If you want to progress, please see existence of our apostle of Islam. If you want to be success, please see existence of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. और खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में शाह फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। Existence of our Prophet sallallahu alaihi wasallam is a specimen to us. By this we can understand what is the value of Islam. Islam is the mirror of peace in which we get a lot of basket for humanity, for every creation in this world. इस्लाम मोहब्बत का संदेश देता है, मोहब्बत, मरवत, मरासमत का दर्श देता है। वो नबी की सीरत को देखना चाहिए। साहबा ने या औलिया अल्लाह ने नबी की सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिए और वो कल भी जिंदा थे, आज दुनिया से रुखसत होकर भी आज भी जिंदा है। आज जिनका जमीन मुर्दा हो चुका है, जिनका दिल का रंग स्याह हो चुका है, वो कल भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा है और मरेंगे तो डबल मुर्दा होकर मरेंगे। इसलिए नबी पाक की हदीस है, आखिर उलमा की बातें आपके दिलों पे असर नहीं करते, आखिर क्यों? कभी आप